हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया। हुकूमती टीम में विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़, अमीर मकाम उवैस लगारी, टेक्निकल कमेटी के अरकान शामिल। जमात इस्लामी के वफ़द की क़यादत लियाकत बलोच ने की। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच ने कहा, हमने मुतालबात के हवाले से हुकूमत को कल तक जवाब देने का कह दिया है। हुकूमती वफ़द ने बताया कि उन्होंने तमाम मामलात का जायज़ा लिया है। अता तारड़ ने कहा, आज मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्के है। जमात इस्लामी ने 8 अगस्त को डी चौक जाने का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास अंदरूनी कहानी एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द ने धरने से हुए नुकसानात बारे जमात इस्लामी को आगाह किया। हुकूमती वफ़द ने कहा, धरने की वजह से रखे गए कंटेनर्स पर लाखों रुपए खर्च आते हैं। जमात इस्लामी वफ़द ने कहा, वो अपने एक भी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। ये अवामी मुतालबात हुकूमत को मानना होंगे। जिस पर हुकूमती वफ़द ने कहा, आप थोड़ी लचक दिखाएं, ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, मामला तूल पकड़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान बाला और ज़ेरी से मंजूर करा लिया। बिल के मुताबिक लिस्ट जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। उसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा। एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तसव्वुर होगा। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 आइन और कानून के खिलाफ करार। अपोजिशन का बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हासिल करना चाहते हैं। सियासी जमातों को स्पेस नहीं देंगे तो बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। अली मोहम्मद खान बोले, कानून साजी से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रही है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए तरामीम की गई। ऑपोजिशन के इल्जामात पर हुकूमती नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, कानून साजी आइन पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऑपोजिशन हकायक मस्क ना करे, हम कानून को वाज़े कर रहे हैं। 2 जजिस के इख्तिलाफी नोट में तमाम वजूहात दर्ज हैं। ख्वाजा आसिफ का असम्बली मेंबरान को ऐवान को इज्जत देने का मशवरा। बोले, इख्तिलाफात अपनी जगह मगर पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए सब इकट्ठे हों। ऐवान को इज्जत दी जाए, इसमें सबकी बेहतरी है। ऐसा नुकसान ना करें जिसका इजाला ना हो। MKM का हुकूमत से कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हमें ऐसा बलडोज किया गया कि कौमी असम्बली में बात तक नहीं करने दी गई। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बिल के हक में बोल पड़ी। कहती हैं, इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को होने वाली दहशतगर्दी से PTI दामन झाड़ रही है। अगर आपने नहीं किया तो मुलव्वस अफराद की सजाओं का मुतालबा करें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरिक मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने की आखिरी तारीख 11 अगस्त है। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी की दरख्वास्त के लिए वकील की खिदमात के लिए 3 नामों पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियार नहीं। 12 जुलाई के फैसले ने आइन को दोबारा क्यों लिखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 2 फैसलों की नफी की। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा, जिस जगह पर इबाहम था पार्लियामान ने आज कानून साजी कर दी है। पार्लियामान का जो कहना है बिल आखिर वही मोतबर ठहरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए पूरी एक्सरसाइज की गई। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी का बिल की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल। ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज सच खुलकर अवाम के सामने आ गया। बिल कोर्ट में चैलेंज होगा और ओवरटर्न हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर्स ने अपना फैसला सुना दिया। अगर इनको मसला था तो ये रिव्यू में जाते। पाकिस्तान रवा माह के इख्तिताम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है।
इसके असरात से बचने के साथ आबादी को भी कंट्रोल करना होगा। मुल्क में मानसून बादलों की इनिंग्स आज भी जारी रहेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरांवाला, जेहलूम, सियालकोट में बादल बरसेंगे। पेशावर, कोयटा, सवात, चित्राल, सवाबी, नौशहरा में भी बारिश मुतवक्के। लसबेला, बारखान, कल्लात, कोयटा, तुर्बत और दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने का खदशा। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। डिफेंस, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और अतराफ के इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मानसून का 5वां स्पेल 9 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा। कराची में 10 और 11 को दरमियानी बारिश होगी। थरपारकर, उमरकोट और अतराफ में तेज़ बारिशों का इम्कान है। रवा माह कराची में मौसम खुशगवार होने की नवीद भी दी। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतादिद देहात में पानी दाखिल। कश्मोर, कंकोट और करोड़ लालीसन में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। उधर बलूचिस्तान में बिखरे पानी से तबाही का सिलसिला जारी। 20 जुलाई से अब तक सैलाबी पानी में बहकर 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत में बारिशों और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। सैलाबी रैले की वजह से राबता सड़कें बंद। सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। पानी कच्चे मकानात बहा कर ले गया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन को रिलीफ मिल गया। टेरर फाइनेंसिंग केस में अडियाला जेल से जमानत पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख मुचलकों के एवज रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अहमद वकास के सिलसिले में शुरू हुआ और खान नामी बंदे पर खत्म हुआ। लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी। जर्मन सयाह को लूटने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बर्ग फ्लोराइन से छीना गया कैमरा और मोबाइल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को बर्की और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। 2 डाकुओं ने 5 रोज कबल जर्मन सयाह से लूटमार की थी। गिरफ्तार मुलजिमान साबिक रिकॉर्ड याफ्ता हैं। जर्मन सयाह की मदद न करने वाले 4 डॉल्फिन एहलकार गिरफ्तार। लाहौर में निजी अस्पताल मालिक के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। डॉक्टर शाहिद को बैंक से रकम निकलवा कर जाते हुए टारगेट करने का मंसूबा था। मकतूल के बेटे ने शूटर से मुलाकात करके प्लान बी फराहम किया। कातिल बेटे कयूम ने बाप से 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी थी। लग्जरी गाड़ी कयूम की गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी। 1 हफ्ता कबल डॉक्टर शाहिद ने अहलिया को बताया कि कयूम के लिए गाड़ी मैंने बुक करा दी है। सरप्राइज गिफ्ट आने से पहले बेटे ने बाप को शूटर से कत्ल करवा दिया। चीनी साइंसदानों ने तारीख रकम कर दी। पहली बार चांद की ज़मीन पर पानी को मॉलिक्यूल की शक्ल में दरियाफ्त कर लिया। चीनी माहिरीन की हालिया दरियाफ्त में पानी H2O की शक्ल में मिला है, जो कि तहकीक की दुनिया में गैर मामूली वाक़या है। चीनी माहिरीन ने चांद की सतह पर मादनियात का ज़ख़ीरा मौजूद होने का दावा भी किया। नासा और भारतीय साइंसदानों की तनकीद। कहा, पानी का दरियाफ्त होना कोई नई बात नहीं।